Ring homomorphism. A map F such that R approaches to R between the ring is called ring homomorphism. If f of x plus y that is equal to f of x plus f of y for all x comma y belongs to R, and the second property है f of x into y that is equal to f of x into f of y for all x comma y belongs to A. अब रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए हमारे पास क्या होता है, दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, एक होता है एडिशन प्रॉपर्टी और सेकंड है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब ये दोनों प्रॉपर्टी रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए सेटिस्फाई होनी क्या चाहिए, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी देन कोई भी जो फंक्शन होगा गिवन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिंग होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे। एग्जांपल नंबर 1 पे आते हैं। लेट जेड बी रिंग ऑफ इंटीजर। अब आपके पास क्या है, जेड आपके पास रिंग ऑफ इंटीजर से, देन प्रूव एंड डिस्प्रूव द मैपिंग। अब प्रूव करें और या डिस्प्रूव करें द मैपिंग एफ such that z approaches to z be defined by f of x that is equal to 3x for all x comma x belongs to z is a ring homomorphism। अब आपके पास रिंग क्या है, रिंग जो z है वो रिंग ऑफ द इंटीजर से। अब फंक्शन क्या गिवन है, f of x that is equal to 3x, ये आपके पास गिवन है। अब ये चेक करना है रिंग होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। अब वी चेक द कंडीशन ऑफ द रिंग होमोमॉर्फिज्म। जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, f of x plus y। ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन है f of x plus y है। अब जो x होगा, अब जो गिवन फंक्शन है वो क्या गिवन है, 3x गिवन है। अब x की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे x plus y को, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। 3 को x और x से मल्टीप्लाई करें 3x प्लस 3y आ जाएगा। इसी तरह से जो फर्स्ट कंडीशन है वो आपके पास सेटिस्फाई हो गई है, क्योंकि ये भी आपके पास इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो सेकंड कंडीशन है एफ ऑफ एक्स इंटू वाई है। अब एफ ऑफ एक्स इंटू वाई के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई है। अब जहां पे एक्स होगा, जो फंक्शन गिवन है जहां पे एक्स होगा वहां पे रिप्लेस करेंगे एक्स इंटू वाई को। अब क्या आ जाएगा, 3x इंटू वाई आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वल नहीं आ रहा है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के, हैंस द एफ इज नॉट अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। लेट Z2 be the ring of residual class of modulo 2. Prove and disprove the mapping f such that Z2 approaches to Z2 be defined by f of x that is equal to x square for all x belongs to Z2 is a ring homomorphism। अब आपके पास क्या है, रिंग आपके पास गिवन है Z2 जिसके एलिमेंट्स हैं 0 और 1 है, मॉडुलो 2 है। अब जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर गिवन है। अब वेरीफाई प्रूव और डिस्प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो पहले कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई चेक करेंगे। अब जो एक्स होगी वहां पर रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस वाई को, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल टर्म स्क्वायर। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 है तो मॉड क्या गिवन है, 2 है। 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 0 हमने यहाँ पे रख लिया। तो रिजल्ट फर्दर क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है एफ ऑफ एक्स इंटू वाई है डेट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू वाई होल टर्म स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू वाई है तो यहाँ पे एक्स को हम रिप्लेस करेंगे एक्स इंटू वाई के। जब एक्स इंटू वाई के हमने रिप्लेस किया, ठीक है, तो रिप्लेस किया तो क्या आ जाएगी रिजल्ट एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, जो आपके पास इक्वल हो गया एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के। हैंस द एफ इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसी तरह से एफ क्या होगा आपके पास, रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा। एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं। लेट R बी अ रिंग ऑफ रियल नंबर्स then prove and disprove the mapping f such that R approaches to R be defined by f of x that is equal to mod of x for all x belongs to R is a ring homomorphism। अब आपके पास जो रिंग है वो सेट ऑफ द रियल नंबर्स गिवन है। फंक्शन आपके पास जो है
वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स गिवन है। अब चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास रिंग होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। अब वी चेक द कंडीशंस फॉर रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो जहाँ पे जो x होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे फर्स्ट कंडीशन के लिए x प्लस वाई से। तो यहाँ पे x है तो इसको हम रिप्लेस करेंगे x प्लस वाई के। तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस वाई डेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y आ जाएगा। अब मॉड ऑफ x प्लस वाई वो क्यों आया है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y के इक्वल, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन है मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y के होता है। तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ y के। अब जो सेकंड कंडीशन है, अब सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, f ऑफ x इंटू वाई होता है। जब x को हम रिप्लेस करेंगे f ऑफ x इंटू वाई के रिप्लेस करेंगे तो हमने ये कर लिया। अब ये आपके पास किसके इक्वल होता है, तो मॉड ऑफ x इंटू वाई इक्वल है मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ वाई के। तो इसी तरह से ये भी इक्वल हो गया मॉड डेट इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ वाई के। तो f आपके पास जो होगा वो क्या होगा, रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा। अब एग्जांपल नंबर 4 पे आते हैं। जो एग्जांपल नंबर 4 है वो आपका रिलेटेड है मैट्रिसेस से। अब प्रूव एंड डिस्प्रूव दैट द मैपिंग f such that m of z approaches to z defined by f of a b c d that is equal to a minus b for all a comma b belongs to z is a ring homomorphism। अब हमें चेक क्या करना है, f of m of z जो आपके पास यहाँ पे जो डोमेन है वो आपके पास रिंग है। वो कौन सी डोमेन आपके पास मैट्रिसेस हैं जिसके एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं z से। अब जो उसके पास जो आउटपुट है, जो रेंज है वो आपके पास क्या है, वो z है। अब डोमेन किस फॉर्म में गिवन है, वो मैट्रिसेस के फॉर्म में गिवन है। वो मैट्रिसेस है a b c d है। और जो रेंज आपके पास गिवन है वो नंबर के फॉर्म में गिवन है a माइनस बी। जो नंबर्स होंगे वो बिलोंग्स करेंगे z ऑफ इंटीजर से। अब वेरीफाई ये करना है कि ये आपके पास रिंग है या नहीं है। अब सबसे पहले m1 ऑफ z फिक्स करेंगे। m ऑफ z के एलिमेंट्स होंगे वो कौन से एलिमेंट ले रहे हैं, m1 of z and m2 of z be the two elements of m of z। we check the condition of the ring homomorphism। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कंडीशन ऑफ द रिंग होमोमॉर्फिज्म की। अब m1 of z प्लस m2 of z, आपके पास यहाँ पे m1 of z के एलिमेंट्स लिखेंगे जो हमारे पास ये है a1 b1 b1 a1 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो इसके एलिमेंट्स आएंगे a1 b1, यहाँ पे आपके पास आएगा c1 और आपके पास यहाँ पे आएगा d1 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे आप करेंगे c2 और यहाँ पे भी आपके पास आएगा d2 आएगा। b एन एलिमेंट्स ऑफ m ऑफ z। अब यहाँ पे आप रखेंगे d2, यहाँ पे रखेंगे आप c2, यहाँ पे रखेंगे c1 और यहाँ पे रखेंगे d1 रखेंगे आप। ठीक है, ये आपके पास किसके इक्वल होते हैं, ओनली जो आपके पास एक इक्वल होंगे। अब यहाँ पे इनकी हम एडिशन कर लेंगे तो a1 प्लस a2 आ जाएगा, b1 b2 आ जाएगा और c1 यहाँ पे आपके पास c1 प्लस c2 आ जाएगा। अब d1 प्लस d2 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो जो फर्दर जो रिजल्ट होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, क्योंकि a माइनस बी ऊपर वाले ओनली माइनस करेंगे आप। अब क्या आएगा, ऊपर वाला फर्स्ट एलिमेंट से a1 प्लस a2 है और जो सेकंड एलिमेंट से b1 प्लस b2 है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट्स माइनस करते हैं फर्स्ट एलिमेंट क्या a है, माइनस करेंगे सेकंड एलिमेंट b से। तो इसी तरह से ये चीज करेंगे, जो फर्दर रिजल्ट्स आएगी a1 माइनस b1 प्लस a2 b2 आएगी। इसी तरह से हम मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ m1
ऑफ जेड इंटू m2 ऑफ जेड, वो आपके पास क्या होगा, f इंटू a1 b1 c1 d1 होगा, a2 b2 c2 और d2 होगा आपके पास। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे आप, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगी, a1 इंटू a2 b1 इंटू c2 आएगा आपके पास। इसी तरह से अगेन करेंगे, a1 a2, ठीक है, a1 b2 आएगा और b1 d2 आएगा, ठीक है। फर्दर आप क्या करेंगे, c1, यहाँ पे आपके पास c1 आएगा, c1 a2 आएगा और d1 c2 आएगा, यहाँ पे आपके पास d1 और c2 आएगा। इसी तरह से आपके पास फर्दर c1 b2 आएगा और आपके पास d1 और d2 आएगा, d1 और d2 आएगा आपके पास। अब ये तो इस फॉर्म में आ गई। अब फर्दर हम इसको क्या करेंगे, ठीक है। फर्दर हम क्या करेंगे इसको, अब आपके पास पता है a1 a2 प्लस b1 c2 है, तो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जो फर्स्ट एलिमेंट्स होगा इसका वो लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है इसका, a1 a2 है और b1 c2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b1 और यहाँ पे हम लिखेंगे c2 लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से माइनस देकर a1 b2 लिखेंगे और माइनस b1 d2 लिखेंगे। अब फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए a1 यहाँ पे भी है, इन दोनों में से a1 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, a2 b2 आएगा। अब इन दोनों में b1 कॉमन ले लिया तो c2 माइनस d2 आएगा, ठीक है। तो फर्दर हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे हम इसको, ठीक है। इसको हम इस तरह कर लेंगे, a1 प्लस, यहाँ पे आपके पास माइनस आएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, वन मिनट, a1 को ले लिया प्लस b1 ले लिया, यहाँ पे प्लस b1 बाहर ले लिया तो c2 माइनस d2 आएगा, प्लस फिलहाल दे देते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, c2 माइनस b2 और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, a1 प्लस ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फर्दर क्या आएगा, a1 प्लस हाँ, तो इसमें जो हम इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये आपके पास इसी फॉर्म में रहेगा, क्योंकि मिडिल एलिमेंट्स इसका सेम नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पे लिख कहेंगे डज नॉट इक्वल टू, ये आपस में डज नॉट इक्वल टू m1 ऑफ जेड इंटू m2 ऑफ जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा आपके पास, जो फंक्शन होगा, हैंस द गिवन फंक्शन, द गिवन
function is not ring homomorphism. एक्चुअली ये जो फंक्शन था ये आपके पास रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं है, बट यहाँ पे ये रिंग होमोमॉर्फिज्म क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने स्टेटमेंट ली है इसमें थोड़ी हमने मिस्टेक कर ली है, नहीं तो जो एग्जांपल एक्चुअली जो रियल एग्जांपल था वो उसमें रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो रहा था। ठीक है, तो वो मैं आपसे नोट्स शेयर कर दूंगा फर्दर, उसमें से वो ये चीज़ आप देख लेना खुद। अब एग्जांपल नंबर 5 पे आते हैं। अब लेट आर डेट इज इक्वल टू a प्लस बी रेडिकल टू फॉर ऑल a comma b belongs to z and m dash consists of the set of the all matrices of the form a to b b a for all a comma b belongs to z b ring two rings, then prove and disprove that f such that r approaches to r dash defined by, अब इसको डिफाइन कर रहा है किस वे में, f of a plus b radical 2 that is equal to a to b b a is a ring homomorphism है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे लेट x is equal to a1 plus b1 radical 2 y is equal to a2 plus b2 radical 2 b2 elements of r। जो x और y हमने कंसीडर किए हैं दो एलिमेंट्स ऑफ r के। अब वी चेक द कंडीशंस, यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे। जो फर्स्ट कंडीशन है f of x plus y, अब x की जगह पे हम रखेंगे a1 plus b1 रेडिकल 2, फिर प्लस देकर y की जगह रखेंगे a2 plus b2 रेडिकल 2 रखेंगे। फर्दर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो a1 plus a2 plus b1 रेडिकल 2 plus b2 रेडिकल 2 आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे a1 plus a2 plus रेडिकल 2 इंटू b1 plus b2 रेडिकल अवर। ठीक है, अब इसको मैट्रिसेस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a1 plus a2 2 इंटू b1 plus b2 b1 plus b2 a1 plus a2। ठीक है, तो फर्दर हम इसको ब्रेक करेंगे, टू डिफरेंट मैट्रिसेस बनाएंगे, वो क्या हो जाएंगी, इस फॉर्म में आ जाएगी। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो आपके पास सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। f of x इंटू वाई है आपके पास, वो क्या आ जाएगा, a1 प्लस b1 रेडिकल 2 इंटू a2 प्लस b2 रेडिकल 2 है। अब इसको फर्दर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो रेडिकल 2 वाली चीज जो कंपोनेंट्स हैं जहाँ जो टर्म्स है वो आपस में रखेंगे। ठीक है, तो ये रख लिया। अब फर्दर इसको मैट्रिसेस के फॉर्म में लेकर जाएंगे तो इस फॉर्म में आ जाएंगी। अगर यहाँ पे ये दो मैट्रिसेस हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएंगी अगेन। तो यहाँ पे इसको हम इस दो मैट्रिसेस में ब्रेक कर लिया है, तो अब ये आपस में जो इक्वल हो जाएंगे। So the f of x into y that is equal to f of x into f of y. Hence f is a ring homomorphism. इसी तरह से f जो है रिंग होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें अगेन इसमें थोड़ी स्टेटमेंट में मिस्टेक हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम इस वे में जो है, अब जो एक्चुअली यहाँ पे जो प्रॉब्लम गिवन है इसमें ये रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं हो रहा है। जो मैं आपसे प्रॉब्लम शेयर करूंगा उसकी थोड़ी स्टेटमेंट चेंज होगी, तो उसमें आप देख लेना यही प्रॉब्लम रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा।